everyone, how are you? I hope you all are fine. So in this video we will discuss about eukaryotic cell. Okay. So इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है. वीडियो हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखेंगे. ये वर्ड एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है. ठीक है. यू प्लस कैरियन. यू का मतलब होता है, यहाँ पर यू का मतलब है वेल. ओके. और कैरियन तो हम लोग जानते हैं क्या होता है. यू का मतलब है यहाँ पर वेल. ओके. और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस. ठीक है. तो इस ग्रीक वर्ड से ये साफ पता चलता है कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, जिसके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है. ठीक है. तो कुछ पॉइंट देखते हैं इससे रिलेटेड. हमारा पहला पॉइंट है those cells in which will organize nucleus are present. Okay. So those cell in which well organized nucleus are present. Okay. It means in eukaryotic cell में well organized nucleus होते हैं. ठीक है. और दूसरा पॉइंट है in eukaryote membrane bounded organelle like mitochondria, lysosome, Golgi body, etc. are present. Okay. So in prokaryotes, membrane bounded organelles like mitochondria, Golgi body, lysosome, ribosome, plastid, okay, are present. Okay. So यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं. ठीक है. जैसे कि हो गया तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. गोल्गी बॉडी, ये सब क्या होगा यूकैरियोटिक सेल में होगा. ठीक है. बट हम लोग ने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है. बट न्यूक्लियस के जैसा क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है जो कि न्यूक्लियस का रोल प्ले करता है. ठीक है. और प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते. ठीक है. इसके एग्जांपल्स देखते हैं. प्लांट्स, एनिमल. और यूकैरियोटिक में क्या क्या आ गया, प्लांट्स आ गया. जो भी प्लांट्स हैं हमारे वो सब किस में आते हैं, यूकैरियोटिक सेल में आते हैं. ठीक है. और जितने भी एनिमल्स हो गए वो सब किस में आते हैं,
यूकैरियोटिक सेल में, इवन हम लोग भी यूकैरियोटिक सेल में ही आते हैं, ठीक है। तो ये तुम लोग को ये समझ आया होगा कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। चलो अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक cell and यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। कैरेक्टर प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ओके। तो हमारा पहला कैरेक्टर है, फर्स्ट कैरेक्टर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस होता ही नहीं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से होगा। सो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। और ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, बट यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और वो डबल इन्वॉल्व में होता है, ठीक है। इट मीन्स डबल कवर में होता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ओके। तो मतलब पहला कैरेक्टर था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में होता है, वो भी डबल कवर से प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। तो हमारा दूसरा कैरेक्टर है न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक हम लोग ने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, बट न्यूक्लियस जैसा न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस इज absent, but nucleus like nucleoid is present, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस तो नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियस जैसा न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में हम लोग ने अभी पढ़ा कि यूकैरियोटिक सेल में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है।
ये तो हमारा दूसरा कैरेक्टर जो कि न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियस जैसा न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। चलो हम लोग अपना नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं हम लोग। थर्ड कैरेक्टर है हमारा सेल ऑर्गेनल, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनली नहीं होता है, ठीक है। सेल ऑर्गेनली आर absent, okay, like cell organelle like mitochondria, lysosome, Golgi body, so tissues are absent, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनली नहीं होते, ठीक है। सेल ऑर्गेनली जैसे कि हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ठीक है। तो ये सब प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते, लेकिन अभी हम लोग ने देखा अब बारी आती है यूकैरियोटिक सेल की, तो सेल ऑर्गेनली यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनली आर प्रेजेंट, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या सेल ऑर्गेनली होते हैं, ठीक है। Our next character is it is fourth, okay. राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम्स को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है, सेल का। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, ठीक है। सो राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री, सेल का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। सो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम जो होता है वो 70S का राइबोसोम होता है, ठीक है। 70S 70S का राइबोसोम प्रेजेंट होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। जो स्मॉलर यूनिट होता है 70S का, वो होता है 30S का। और जो लार्जर यूनिट होता है वो होता है हमारा 50S का, ठीक है। सो ये था और हम लोग राइबोसोम को डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। अब बारी आती है यूकैरियोट की। तो यूकैरियोट में 80S
Ribosomes are present in cytoplasm. Okay. And 70S ribosomes are present in mitochondria and plastid. Okay. So यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम प्रेजेंट होता है कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, ठीक है. बट 70S राइबोसोम कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में होता है, ठीक है. 80S जो राइबोसोम है उसका स्मॉलर यूनिट होता है हमारा 40S का. ओके. 40S का. और जो लार्जर सब यूनिट होता है वो होता है हमारा 60S. ओके. 60S का होता है, ठीक है. तो ये था हमारा 80S राइबोसोम्स के बारे में. कि जो 80S राइबोसोम का जो स्मॉलर यूनिट होता है वो होता है 40S का, और जो लार्जर होता है वो होता है 60S का, ठीक है. तो ये था राइबोसोम के बारे में कि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 70S का होता है, ठीक है. और ये जो राइबोसोम होते हैं वो होते हैं मेम्ब्रेनलेस, ठीक है. 70S का राइबोसोम प्रेजेंट होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में. और यूकैरियोटिक सेल में 80S का राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है. और 70S का राइबोसोम कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है. सो चलो हम लोग अपना नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं. तो हमारा अब फिफ्थ कैरेक्टर है हमारा सेल वॉल, ठीक है. तो हम लोगों ने देखा था कि प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल होता है, ठीक है. कैप्सूल के बाद सेल वॉल ही होता है, ठीक है. सेल वॉल is present and it is made up of peptidoglycan, memoric acid, और म्यूकोपेप्टाइड, ओके, पेप्टाइड. सो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होते हैं और वो किसके बने हुए होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन के बने हुए होंगे या फिर मेमोरिक एसिड और
न्यूक्लिक एसिड और म्यूकोपेप्टाइड, ओके, और एक और से बना होता है जो होता है म्यूरिन, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से प्रोकैरियोटिक के सेल वॉल बने हुए होते हैं, ठीक है। अब आते हैं यूकैरियोटिक सेल पे। यूकैरियोटिक में सेल वॉल केवल प्लांट सेल के पास ही होता है, ठीक है। सेल वॉल is present only in plant cell, okay, and made up of cellulose, okay. Cellulose or chitin. So यूकैरियोटिक के सेल केवल प्लांट सेल में ही, सॉरी, सेल वॉल केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, और वो किसका बना हुआ रहता है, सेलुलोज का बना हुआ रहेगा या फिर वो काइटिन का बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो चलो अब कैरेक्टर है हमारा सेल डिवीजन, ठीक है। सो प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा प्रोसेस होता है, ए माइटोसिस होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन होता है ए माइटोसिस के प्रोसेस की हेल्प से, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस एंड और यूकैरियोटिक सेल में इन दोनों प्रोसेस की हेल्प से सेल डिवीजन होता है, म्यूटोसिस और माइटोसिस, ओके। सो ये था सेल डिवीजन के बारे में। अब हम लोगों को आगे की तरफ बढ़ते हैं। आई होप तुम लोगों को ये 6 कैरेक्टर समझ में आया होगा। सेवंथ है हमारा वैक्यूल, ओके। वैक्यूल, ठीक है। सो प्रोकैरियोटिक सेल में वैक्यूल जनरली एब्सेंट होता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी प्रेजेंट भी होता है, तो वो गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज एब्सेंट बट sometimes present, but sometimes gas vacuum is present, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में वैक्यूल जनरली एब्सेंट होता है, ठीक है, नहीं होता है, बट कभी कभी गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में।
और यूकैरियोटिक सेल में वैक्यूल होता है बट केवल प्लांट सेल में होता है, ठीक है, जो कि मेटाबॉलिक वेस्टेज को स्टोर करने में हेल्प करता है। वैक्यूल present only in plant cell, okay, which store metabolic wastage, okay. सो यूकैरियोटिक सेल में वैक्यूल होता है लेकिन केवल सेल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि मेटाबॉलिक वेस्टेज को स्टोर करता है, ठीक है। और आई होप तुम लोग को ये सारा कैरेक्टर समझ में आया होगा। चलो हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल हो गया हमारा बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया, ब्लूरिन अलगी, तो ये सब किस में आ गया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल देखें तो हमारा आ गया ऑल प्लांट्स मैनुअल, ठीक है। सो यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या हो गया हमारा, जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हो गए हैं, और इवन हम लोग भी यूकैरियोटिक सेल में होता है, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को डिफरेंसेस समझ में आया होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में, ठीक है। और हम लोग ने इस वीडियो में यूकैरियोटिक सेल के बारे में भी पढ़ा। So I hope you understand whole the video. That's all for today. Thank you. Have a nice day.